क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट कौन सा था? वो कौन सा वर्ल्ड कप था कि जब पाकिस्तान और भारत दोनों से ही हाथ हो गया? किस टीम पर कुदरत का निजाम हर बार ही आफत बनकर टूटता है? क्रिकेट के सूरमा जो बच्चों के हाथों रुस्वा होकर टूर्नामेंट से बाहर हुए, माजी के मिनोज आज की प्रधान टीम कौन सी है? तो जनाब 2024 के T20 वर्ल्ड कप ने कोई ऐसा नजारा तो नहीं देखा कि जो चश्मे फलक ने पहले ना देख रखा हो, मगर कुछ नजारे होते ही ऐसे हैं कि देखने वाले को हर बार वर्ताए हैरत में डाल जाते हैं। मसलन पाकिस्तान का रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की टीम से हार जाना शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर क्या ऐसा पहली मर्तबा हुआ है? क्या पाकिस्तान की टीम पहले कभी यूं गैर मुतवक्के अंदाज में किसी छोटी या क्रिकेट की इस्तिलाह में मिनोज से हारकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से बाहर हुई है? और अगर हुई है तो क्या यह वाहिद पाकिस्तानी टीम ही है जिस पर ऐसी आफतें टूटती हैं, या फिर दुनिया क्रिकेट की दीगर टीमें भी यूं रुस्वा होती रही हैं? तो चलिए हम आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख से कुछ ऐसे अनोखे वाकयात बताते हैं जब ममोले ने बाज का शिकार किया और जहां नौजवान शायकीन आंखें मलते रह गए, वहां दहाइयों से क्रिकेट के आशिक गर्म सर जशीदा बुजुर्गों ने फातिहाना अंदाज में बच्चों की तरफ देखकर कहा होगा कि देखा पुत्र, यह होता है कुदरत का निजाम। तो साहिबो, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की बात कर लें, जिन्होंने 2024 में अमेरिका की टीम से हार का हार अपने गले में पहना। लेकिन यह मनाजिर अब से करीब 17 बरस पहले वेस्ट इंडीज में भी हमने देख रखे हैं कि जब नौ आमोज आयरलैंड की टीम ने क्रिकेट की दुनिया के एक जायंट यानी पाकिस्तान को ढेर कर दिया और एक और जेंटल जायंट यानी इंजमामुल हक की कयादत में पाकिस्तानी टीम पहले ही राउंड से घर को लौट गई। इस वर्ल्ड कप की तल्ख तरीन यादगार लेकिन पाकिस्तान का यह मैच हारना नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी टीम के कोच बॉब वुलमर की वफात है, जो कौमी टीम के साथ वापस आने वाले थे मगर इससे पहले ही अपने होटल के कमरे में एक दिन मुर्दा पाए गए। तहकीकात ने साबित किया कि वुलमर दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। अल्लाह इस बार स्क्वाड के सब अरकान को सही सलामत रखे। कौम तो यूं भी दिल के दौरों की अब आदी होती जा रही है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में एक और अपसेट भी हुआ जिसने पाकिस्तानी शायकीन के जख्मों पर कुछ मरहम सा रख दिया। इस वर्ल्ड कप का बस क्या कीजिए कि फॉर्मेट ही कुछ अजीब था। हर ग्रुप में सिर्फ 4 टीमें, जिनमें से 2 जरा तगड़ी और 2 हल्की। मसलन पाकिस्तान के ग्रुप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड कुछ हल्की टीमें थीं, तो मेजबान वेस्ट इंडीज भारी भरकम। भारत के ग्रुप में बांग्लादेश और बरमूदा हल्की, मगर श्रीलंका कदरे मुश्किल। यानी अगर आप एक छोटी टीम के खिलाफ किसी हादसे का शिकार हो गए तो गालिब इम्कान यही था कि वर्ल्ड कप से मुकम्मल ही छुट्टी होगी। तो जो कुछ आयरलैंड ने पाकिस्तान के साथ किया था, साबिका मशरिकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने भाई का गुस्सा हमसाए भारत पर निकालकर इनके साथ कर डाला। यूं भारत और पाकिस्तान दोनों ही पहले ही राउंड से बाहर हो गए। लेकिन इन दोनों के महफिल से यूं उठ जाने के बाद वर्ल्ड कप भी क्या वर्ल्ड कप ही रह गया था। कुछ ऐसा ही हादसा न्यूजीलैंड के साथ भी 2024 में पेश आया, जिन्हें अफगानिस्तान ने शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से निकाल बाहर किया। वैसे आप ही बताइए, क्या अब अफगानिस्तान को मिन्नो कहना भी चाहिए? अभी चंद ही माह पहले तो ये मैक्सवेल की लेजेंडरी इनिंग्स के सामने बेबस ना हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया को ले बैठे थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी हरा डाला और न्यूजीलैंड को भी। अभी कुछ ही माह पहले पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया है। अफगानिस्तान से डरो भाई, ये कोई मिनो शिनो नहीं, बड़ी जोरावर टीम है। वैसे कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आप किसी टीम को जाकर ही हराएंगे तो अपसेट होगा। साउथ अफ्रीका के तो वैसे भी कुदरत का निजाम कुछ ज्यादा ही खिलाफ है। 1992 के सेमीफाइनल की बारिश हो या फिर 2003 की, हर बार बेचारों पर उफ्ताद ही टूटती है। और 2003 में तो एक साथ माजी के 2 वर्ल्ड कप्स की याद ताजा हो गई। हुआ यूं कि जनूबी अफ्रीका 2003 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के फराइज की जिम्मेदारियों के बायस शायद कुछ ज्यादा ही दबाव में था। वेस्ट इंडीज से भी हार गया और फिर न्यूजीलैंड से भी। 4 पॉइंट की कोशिश में श्रीलंका के खिलाफ अभी जद्दोजहद जारी थी कि बारिश ने आ लिया। यूं ताजा हुई 92 के वर्ल्ड कप की याद। और फिर जब बारिश थमी तो डकवर्थ लुईस टर्न मेथड के तहत मैच हो गया टाई। और यूं हो गई 1999 के सेमीफाइनल की याद ताजा कि जब 4 गेंदों पर 1 रन की जरूरत थी और क्लूजनर अपने हवास पर काबू न रख पाया था। मैन ऑफ द वर्ल्ड कप साथी खिलाड़ी को रन आउट करवा के मैच टाई करवा गया और टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर ले गया। जी हां, खाना जंगी और दहशतगर्दी के बहाने न्यूजीलैंड ने कीनिया में खेलने से इनकार कर दिया था और इस तरह कीनिया को मिल गए थे 4 पॉइंट्स।
श्रीलंका को इसने अपसेट में हरा दिया। अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड खुद तो आगे चली गई, लेकिन बेचारे सदा के चोकर प्रोटीज वहीं ढेर हो गए, क्योंकि इन दोनों के साथ आगे जाने वाली तीसरी टीम बनी कीनिया। और आखिर में आते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, सबसे बड़ा अपसेट। तो जनाब ये थी श्रीलंका के हाथों सबकी शामत। जी हां, 1996 का वर्ल्ड कप। आप सोचते होंगे क्या पूरा वर्ल्ड कप जीतना भी अपसेट हो सकता है? तो सुनिए, 1996 का वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख का था छठा वर्ल्ड कप, तो श्रीलंका का भी ठहरा छठा वर्ल्ड कप। लेकिन 1975, 1979, 1983 और 1987 यानी पहले चारों वर्ल्ड कप्स में से किसी भी वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका ने एक भी मैच नहीं जीता। इसके नसीब में इस वक्त तक वर्ल्ड कप का सिर्फ एक पॉइंट था, जो 1979 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच वॉश आउट हो जाने के बायस इसके हिस्से में आया था। अलबत्ता 1992 में इसने अपने से भी लागिर जिम्बाब्वे को शिकस्त देने के अलावा नौ आमोज जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दी, तो इसका वर्ल्ड कप का खाता खुल गया था। मगर 1996 के वर्ल्ड कप में ये ऐसी छाई कि बिना कोई मैच हारे ही वर्ल्ड कप ले उड़ी। ये दुरुस्त है कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैचेस में खाना जंगी के बायस श्रीलंका जाकर खेलने से ही इनकार कर दिया, तो इसे कुछ मदद मिल गई थी। लेकिन फिर भी ग्रुप स्टेज पर इंडिया को, क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को, सेमीफाइनल में दोबारा इंडिया को और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीतना कोई खालाजी का घर नहीं था। यह दुरुस्त है कि इससे पहले 4 साल में राणा टुंगा की कप्तानी में श्रीलंका काफी बेहतर टीम बन चुकी थी, लेकिन अगर अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड को बाहर करना अपसेट है, तो फिर श्रीलंका का वर्ल्ड कप जीतना तो दुनिया खेल के शायद तमाम अपसेट्स का बाप है, बाप।